हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक चाइनीज़ फैंटेसी मूवी देखेंगे जिसका नाम है पेंटेड स्किन द रिसरेक्शन और ये मूवी 2012 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी। सीन शुरू होता है जहां एक फॉक्स डीमन शूवी बर्फ में दबी होती है। ये कम से कम 500 सालों से यहाँ दबी है क्योंकि डेमन का नेचर होता है सबको हार्म करने का, पर इसने अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर एक इंसान की हेल्प की थी और इसलिए सज़ा के रूप में उसकी पूरी बॉडी आइस में बदल गई थी। तभी वहाँ एक बर्ड डीमन आती है और अपनी चोंच से उस बर्फ में मार मार कर उस फॉक्स डीमन को वहाँ से आज़ाद कर देती है। इस फॉक्स डीमन का नाम होता है क्वेर और ये फॉक्स डीमन को अपनी बहन मानती है। अब कुछ सालों के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ शूवी एक प्रिंस के साथ दिखाई जाती है। ये प्रिंस शूवी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए वो उसके करीब आता है। शूवी उससे पूछती है कि वो उसको बदले में क्या दे सकता है। वो कहता है कि जो वो कहेगी वो उसे दे देगा। उसका जवाब सुनकर शूवी उसका दिल मांग लेती है। ये सुन के प्रिंस जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि ऐसा तो कोई सिर्फ मजाक ही कर सकता है। पर तभी अचानक से वो बर्ड डीमन उसके पीछे से अपना हाथ घुसाती है और उसका दिल निकाल लेती है। इससे वो लड़का वहीं मर जाता है और साथ में कहती है कि ये भी बाकी लोगों के जैसा ही निकला, सिर्फ बोलने के लिए ही कह रहा था कि मैं अपना दिल दे दूंगा। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शूवी एक इंसान बनना चाहती है और उसके लिए उसे एक ऐसे इंसान का दिल चाहिए जो उसे अपनी मर्जी से अपना दिल दे दे, पर उसे अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था। अब एक दिन कुछ सिपाही शूवी का पीछा कर रहे थे। तभी एक आदमी आता है जिसके हाफ चेहरे पर गोल्ड मास्क लगा हुआ था। वो उन सिपाहियों से लड़ता है और शूवी को उनसे बचा लेता है। जब शूवी उसके साथ उसके घोड़े पर बैठती है तो उसके दिल की धड़कन उसे सुनाई देती है और वो सोचती है कि शायद यही वो इंसान है जो अपना दिल उसे दे देगा। अब वहाँ से निकलकर वो दोनों रात के समय में रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ फॉक्स डीमन भी आ जाती है। अब उसका चेहरा देखने की उत्सुकता में शूवी उसके ऊपर जादू करके उसको बेहोश कर देती है और उसका मास्क हटा देती है। मास्क हटाते ही दिखाया जाता है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और ये बेहोशी में अपने लवर का नाम पुकार रही थी। उसके बारे में पता करने पर उन्हें पता चलता है कि ये लड़की पास ही की एक सिटी की प्रिंसेस जिंग है। अब प्रिंसेस की सिटी को दिखाया जाता है जहाँ एक जनरल होता है जिसका नाम हु होता है। ये एक काफ़ी अच्छा जनरल था जो अपनी सिटी से बिल्कुल वफादार था और यहाँ ये सिपाहियों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब कुछ समय पहले का टाइम दिखाया जाता है जब प्रिंसेस जिंग उससे प्यार करने लगी थी और उसने आकर जनरल को प्रपोज भी कर दिया था। पर जनरल ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उन दोनों का कोई मेल ही नहीं है। अब गुस्से में प्रिंसेस जंगल में चली जाती है जहाँ एक भालू उसके चेहरे पर अटैक कर देता है। अब वो जनरल वहाँ पहुंचकर प्रिंसेस की जान तो बचा लेता है पर उसके चेहरे को खराब होने से नहीं बचा पाता और उसी से उसका हाफ चेहरा खराब हो जाता है। अब वापस प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ शूवी उस प्रिंसेस को वापस उसकी सिटी में लेकर आ जाती है और वो जनरल और उसके सिपाहियों और प्रिंसेस के सामने डांस परफॉर्म करती है। इसी परफॉर्मेंस में उस जनरल पर अपना वो जादू कर देती है और वो जनरल अब शूवी की खूबसूरती पर आकर्षित हो जाता है। अब अगले सीन में एक आदमी कुछ बच्चों को अपने पूर्वजों की कहानियां सुना रहा था कि उसके पूर्वज डेमन हंटर हुआ करते थे और इसी वजह से उसके ब्लड से डेमन्स को मारा जा सकता है। वो डेमन्स के बारे में बताते हुए कहता है कि इन्हें इंसान बनने के लिए किसी इंसान का दिल खाना पड़ता है। अब उसके पास एक बॉटल होती है जिसमें अचानक से लाइट जलने लगती है। इसका मतलब उसके आसपास कोई डीमन था और इसी बात को बताने के लिए वो जनरल के पास जाता है पर वहाँ उसको कोई भी अंदर नहीं जाने देता और उसे वापस लौटना पड़ता है। अब दोनों डीमंस सिटी के बाहर घूम रही थी। तभी एक आदमी फॉक्स डीमन को परेशान करने लगता है तो वो उसका दिल निकाल कर खा जाती है और वो डीमन हंटर वाला आदमी ये देखकर समझ जाता है कि ये एक फॉक्स डीमन है। अब एक नई सिटी दिखाई जाती है जहाँ एक जादूगर और उसकी राजकुमारी होती है। वो राजकुमारी बातें करती है कि दूसरी सिटी की प्रिंसेस अपने शहर में वापस आ गई है और उन्हें अपने राजकुमार को बचाने के लिए कैसे भी उस प्रिंसेस को हमारे शहर में लाना होगा। वो जादूगर उसे कहता है कि उन्हें ये सब सूर्य ग्रहण से पहले करना होगा, यानी उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे थे ये सब करने को।
अब अगले दिन वो प्रिंसेस जनरल के बारे में सोचते सोचते घुड़सवारी करती है और सोचती है कि उससे वो प्यार क्यों नहीं करता। ये सोचकर उसको बहुत दुख होता है और वो अपने घोड़े को वहीं छोड़कर पानी में कूद जाती है। अब शूवी वहां आकर उसको पानी से निकालकर उसे बचा लेती है। अब वो उसको समझाते हुए कहती है कि प्रिंसेस, क्योंकि आपका चेहरा खराब हो चुका है इसलिए जनरल आपसे प्यार नहीं करता, और अगर आप चाहो तो आप जनरल को फिर से पा सकती हो। उसके लिए बस आपको अपना दिल मुझे देना होगा और मैं अपनी ब्यूटी आपको बदले में दे दूंगी। पर प्रिंसेस उसको मना कर देती है। अब थोड़े टाइम बाद उस राजकुमारी की सिटी के सिपाही प्रिंसेस को आकर कहते हैं कि वो अपने राजकुमार की शादी का प्रस्ताव उनके लिए लाए हैं, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो पहले ये देखो कि हमारे लाखों सिपाहियों ने आपके शहर को घेर रखा है। अब जनरल उसके आदमी प्रिंसेस को बचाने के लिए सोचते हैं। तभी वो जनरल प्रिंसेस को बचाने के लिए अकेले उनसे लड़ने चला जाता है ताकि प्रिंसेस पीछे के रास्ते से वहां से निकल जाए। अब वो दुश्मनों से काफी देर तक लड़ाई करता है और वहां पर राजकुमारी और जादूगर भी पहुंच जाते हैं। अब इसी लड़ाई में जनरल को एक तीर लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब उसको बचाने के लिए प्रिंसेस वहां पहुंच जाती है और वो राजकुमारी से 3 दिन का समय मांगती है और कहती है कि वो जनरल को जाने दे और वो 3 दिन में खुद राजकुमार से आकर शादी कर लेगी। अब अगले सीन में जैसे जैसे टाइम जाता है उसकी वजह से शूवी बर्फ में जमने लगती है। तभी प्रिंसेस आकर उसको गले लगाती है और वो शूवी की बर्फ धीरे धीरे फिर से पिघलने लगती है। अब शूवी फिर से प्रिंसेस को समझाती है कि उसे दूसरे राजकुमार से शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो चाहे तो वो उसकी ब्यूटी लेकर और डीमन बनकर हमेशा जनरल के साथ रह सकती है। बदले में वो सिर्फ उसका दिल खाएगी और इंसान बन जाएगी। तब प्रिंसेस कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो शूवी को उसकी जगह लेनी पड़ेगी और राजकुमार से शादी करनी पड़ेगी, और वहां जाने पर बहुत ज्यादा खतरा है। ये कोई साजिश भी हो सकती है जो उन्हें पता नहीं है। अब शूवी कहती है कि वो सिर्फ एक बार इंसान बनकर देखना चाहती है और वो देखना चाहती है कि ये कैसी फीलिंग होती है। इस बार प्रिंसेस शूवी की बात मान जाती है और अब उन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे की बॉडी में एक्सचेंज होने लगती है। अब वो प्रिंसेस जनरल के पास आ जाती है और शूवी प्रिंसेस बनकर दुश्मन सिटी में चली जाती है। यहाँ आकर उसको पता चलता है कि ये वही राजकुमार है जिसका दिल स्टार्टिंग में बर्ड डीमन ने निकाल कर खा लिया था, और अब ये सभी लोग उसे जिंदा करना चाहते हैं। इसको जिंदा करने के लिए इन्हें प्रिंसेस का दिल निकालकर उस राजकुमार के अंदर लगाना होगा, और वो भी सूर्य ग्रहण से पहले, ताकि वो राजकुमार को जिंदा कर सके। तो ये सब उन लोगों की चाल होती है। अब वो डीमन हंटर वाले आदमी की बोतल फिर से चमकने लगती है, जहाँ उसको प्रिंसेस दिखती है जो धीरे धीरे एक डीमन में बदल रही थी, और इसी वजह से वो उस आदमी का दिल खाने के लिए आगे बढ़ती है। पर जैसे ही उसके हाथों पर उस आदमी का खून लगता है उसकी उंगलियों में जलन होने लगती है और वो उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो एक डीमन हंटर था और इसके खून में डीमन को मारने की शक्ति थी। अब यहाँ वो डीमन बर्ड आ जाती है और वो उस आदमी को सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ अब प्रिंसेस को कोई इंसान का दिल मिल गया था और वो उसे खाने लगती है। तभी जनरल वहां आकर उसे रोक लेता है, क्योंकि एक बार अगर उसने दिल खा लिया तो वो पूरी तरह से डीमन में बदल जाएगी और कभी इंसान नहीं बन पाएगी। अब वो उससे कहता है कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है और शूवी ने उस पर जादू कर दिया था और वो हमेशा शूवी को देखता था। और ये बताने के बाद वो अपनी तलवार निकालकर अपनी आंखों पर चला देता है, जिससे शूवी का जादू भी उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। अब जनरल के सिपाही राजकुमारी की सिटी में जाकर उस पर हमला कर देते हैं और यहाँ बर्ड डीमन भी पहुंच जाती है और वो उस जादूगर पर अटैक करती है। पर जादूगर उसके ऊपर बदले में अटैक करता है तो बर्ड डीमन वहां से उड़कर बाकी सारी बर्ड डीमंस को वहां ले आती है और वो सब मिलकर उस जादूगर को मार देती है। अब वो जनरल शूवी से प्रिंसेस का दिल वापस करने कहता है और बदले में अपना दिल देने की बात करता है, ताकि प्रिंसेस फिर से इंसान बन पाए। पर इस बार शूवी बिना किसी शर्त के ही प्रिंसेस का दिल वापस कर देती है और अपना दिल वापस पाते ही प्रिंसेस फिर से इंसान बन जाती है। इसके साथ ही उसका चेहरा भी ठीक हो जाता है। अब वो जनरल अपनी आंखों की पट्टी भी उतार देता है और वो दोनों घोड़े पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब
डीमन हंटर वाला आदमी बताता है कि सूर्य ग्रहण के दिन अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करने पर डीमन और इंसान की एनर्जीज एक हो जाती है और यही वजह होती है कि शूवी की सुंदरता की वजह से प्रिंसेस का चेहरा भी ठीक हो गया था। अब वो बर्ड डीमन उस आदमी के पास आकर बैठती है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।